एक दिन भगवान बुद्ध सभा में बैठे हुए अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे और कह रहे थे कि यदि हम दूसरे व्यक्तियों के प्रति अच्छे और दयालु विचार रखेंगे तो वे सकारात्मक विचार हमारे पास अनुकूल रूप में ही लौटेंगे, लेकिन यदि हम बुरे विचारों को पालेंगे तो वे विचार हमारे पास उसी रूप में लौट आएंगे। इसका तात्पर्य यह है कि आप जैसा कर्म करोगे आपको परिणाम भी वैसा ही मिलेगा। तभी वहां बैठे एक शिष्य ने पूछा, हे भगवान, यह कर्म क्या होता है और कैसे हमें इसका परिणाम मिलता है? तब भगवान बुद्ध ने कहा, मैं आज आपको एक कहानी सुनाता हूं जिससे आप जान पाएंगे कि कर्म क्या होता है। यह कहानी उज्जैन नगर की है। वहां एक राजा रहा करता था जिसका नाम भीष्मसेन था। वह बहुत ही प्रतापी और दयालु था। उससे दूसरों की दुख देखी नहीं जाती थी। वह हमेशा अपनी प्रजा की मदद के लिए तत्पर रहता था। उसके राज्य की सारी प्रजा बहुत ही ज्यादा खुश थी। राजा ने एक दिन अपने मंत्री के साथ राज भ्रमण करने की योजना बनाई। राजा हाथी पर बैठकर अपने राज्य का भ्रमण कर रहा था। अचानक वह एक दुकान के पास रुका और अपने मंत्री से कहा, मुझे नहीं पता क्यों, पर मैं इस दुकानदार के स्वामी को फांसी देना चाहता हूं। यह सुनकर मंत्री को बहुत दुख हुआ, लेकिन जब तक वह राजा से कुछ पूछता तब तक राजा आगे बढ़ गया। राजा की बात सुनकर मंत्री बहुत परेशान हुआ और सोचने लगा, यह राजा इस दुकानदार को बिना किसी जुर्म की सजा क्यों देना चाहता है। इस बात को जानने के लिए मंत्री अगले दिन उस दुकानदार से मिलने के लिए एक साधारण नागरिक के वेश में उसकी दुकान पर पहुंचा। उसने दुकानदार से ऐसे ही पूछ लिया कि आपका व्यापार कैसा चल रहा है। दुकानदार चंदन की लकड़ी बेचता था। उसने बहुत दुखी होकर बताया कि मुश्किल से ही उसे कोई ग्राहक मिलता है। लोग उसकी दुकान पर आते हैं, चंदन को सूंघते हैं और चले जाते हैं। वे चंदन की गुणवत्ता की प्रशंसा भी करते हैं, पर खरीदते कुछ भी नहीं है। अब उसकी आशा केवल इस बात पर टिकी है कि राजा जल्दी मर जाए, ताकि उसकी अंत्येष्टि के लिए बड़ी मात्रा में चंदन की लकड़ी खरीदी जाए। वहां आसपास केवल चंदन की लकड़ी का दुकानदार सिर्फ वह दुकान वाला ही था। इसलिए उसे पक्का विश्वास था कि राजा के मरने पर उसके दिन बदलेंगे और राजा के अंतिम संस्कार के लिए चंदन की लकड़ी उसी की दुकान से खरीदी जाएगी। अब मंत्री की समझ में आ गया था कि राजा उसकी दुकान के सामने क्यों रुका था और क्यों दुकानदार को मार डालने की इच्छा व्यक्त की थी। शायद दुकानदार के नकारात्मक विचारों की तरंगों ने राजा पर वैसा प्रभाव डाला था जिससे उसके बदले में दुकानदार के प्रति अपने अंदर उसी तरह के नकारात्मक विचारों को अनुभव किया। बुद्धिमान मंत्री ने इस विषय पर कुछ क्षण तक विचार किया। फिर उसने अपनी पहचान और पिछले दिन की घटना बताए बिना कुछ चंदन की लकड़ी खरीदने की इच्छा व्यक्त की। दुकानदार बहुत खुश हुआ। उसने चंदन को अच्छी तरह कागज में लपेटकर मंत्री को दे दिया। जब मंत्री महल में लौटा तो वह सीधा दरबार में गया जहां राजा बैठा हुआ था और सूचना दी कि चंदन की लकड़ी के दुकानदार ने उसे एक भेंट भेजी है। राजा को आश्चर्य हुआ। जब उसने बंडल को खोला तो उसमें सुनहरे रंग के श्रेष्ठ चंदन की लकड़ी
और उसकी सुगंध को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। प्रसन्न होकर उसने चंदन के व्यापारी के लिए कुछ सोने के सिक्के भिजवा दिए। राजा को यह सोचकर अपने हृदय में बहुत खेद हुआ कि क्यों उसे दुकानदार को मारने का अवांछित विचार आया। जब दुकानदार को राजा से सोने के सिक्के प्राप्त हुए तो वह भी आश्चर्यचकित हो गया। वह राजा के गुण गाने लगा, जिसने सोने के सिक्के भेजकर उसे गरीबी के अभिशाप से बचा लिया था। कुछ समय बाद उसे अपने उन कुत्सित विचारों की याद आई जो वह राजा के प्रति सोचा करता था। उसे अपनी व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए ऐसे नकारात्मक विचार करने पर बहुत पश्चाताप हुआ। यदि हम दूसरे व्यक्ति के प्रति अच्छे और दयालु विचार रखेंगे तो वे सकारात्मक विचार हमारे पास अनुकूल रूप में ही लौटेंगे। लेकिन यदि हम बुरे विचारों को पालेंगे तो वो विचार हमारे पास उसी रूप में लौट कर आएंगे। कर्म क्या है? हमारे शब्द, हमारे कार्य, हमारी भावनाएं और हमारी गतिविधियां और हमारे विचार ही हमारे कर्म हैं। मान लीजिए आप स्टूडेंट हैं और आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आप मेहनत उस तरह से नहीं कर रहे हैं जैसा करना चाहिए, और आप रात दिन भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि आपको आपके परीक्षा में सफल कर दे। क्या यह संभव है? नहीं। इसलिए आपको खुद तैयारी करनी होगी और परीक्षा में पास होना होगा। मैं आशा करता हूं आपको बुद्ध की यह कहानी पसंद आई होगी और आप अपना भाव हमें कमेंट के जरिए हम तक पहुंचा सकते हैं। इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।